टिहरी सन 1815 से पूर्व एक छोटी सी बस्ती थी, धुनारों की बस्ती, जिसमें रहते थे 8 से 10 परिवार। इनका व्यवसाय था टिहरी के तीर्थ यात्रियों एवं अन्य लोगों को नदी आर पार करवाना। धुनारों की बस्ती कब बसी, यह विस्तृत व स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं, लेकिन 17वीं शताब्दी में पंवार वंशीय राजा महीपत शाह के सेना नायक रिखोला लोदी के इस बस्ती में एक बार पहुंचने का इतिहास में उल्लेख आता है। इससे भी पूर्व इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी है, जिसमें इसे गणेश प्रयाग व धनुष तीर्थ कहा गया है। सत्तेश्वर शिवलिंग सहित कुछ और सिद्ध तीर्थों का भी केदार खंड में उल्लेख है। 3 सिद्ध तीर्थों का भी केदार खंड में उल्लेख है। 3 नदियों के संगम में भागीरथी, बिलंगना और धृतगंगा या 3 छोर से नदी के घिरे होने के कारण इस जगह को त्रिहरी या फिर टीरी या टिहरी नाम से पुकारा जाने लगा। पौराणिक स्थल व सिद्ध क्षेत्र होने के बावजूद टिहरी को तीर्थ स्थल के रूप में ज्यादा मान्यता व प्रचार नहीं मिल पाया। ऐतिहासिक रूप से यह 1815 में ही चर्चा में आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह गोरखों के हाथों 1803 में गंवा बैठे। अपनी रियासत को वापस हासिल करने में तो सफल रहे, लेकिन चालाक अंग्रेजों ने रियासत का विभाजन कर उनके पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर गढ़वाल व अलकनंदा पार का समस्त क्षेत्र हरजाने के रूप में हड़प लिया। सन 1803 में सुदर्शन शाह के पिता प्रद्युम्न शाह गोरखों के साथ युद्ध में प्राप्त हो गए थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। 12 साल के निर्वासन जीवन जीने के बाद सुदर्शन शाह शेष बची अपनी रियासत के लिए राजधानी की तलाश में निकले और पहुंच गए टिहरी। किंवदंती के अनुसार टिहरी के काल भैरव ने उनकी शाही सवारी रोक दी और यहीं पर राजधानी बनाने को कहा। 28 या 30 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने यहाँ पर विधिवत गढ़वाल रियासत की राजधानी स्थापित कर दी। तब यहाँ पर धुनारों के मात्र 8 से 10 कच्चे मकान ही थे। राजकोष लगभग खाली था। एक ओर रियासत को व्यवस्था पर लाना और दूसरी ओर राजधानी के विकास की कठिन चुनौती। महज 700 रुपए में राजा ने 30 छोटे छोटे मकान बनवाए और यहीं से शुरू हुई टिहरी के एक नगर के रूप में आधुनिक विकास यात्रा। राजमहल का निर्माण भी शुरू करवाया गया, लेकिन धन की कमी के कारण इसे बनने में लग गए पूरे 30 साल। इसी राजमहल को पुराना दरबार के नाम से जाना गया। टिहरी की स्थापना अत्यंत कठिन समय व रियासती दरिद्रता के दौर में हुई। तब गोरखों द्वारा युद्ध के दौरान रौंदे गए गांव के गांव उजड़ गए थे। फिर भी टैक्स लगाए जाने शुरू हुए। जैसे जैसे राजकोष में धन आता गया, टिहरी में नए मकान बनाए जाते रहे। शुरू के वर्षों में जब लोग किसी काम से या बेगार ढूंढने टिहरी आते तो तंबुओं में रहते थे। सन 1858 में टिहरी में भागीरथी पर लकड़ी का पुल बनाया गया। इससे आर पार के गांवों से आना जाना सुविधाजनक हो गया। 1859 में अंग्रेज ठेकेदार विल्सन ने रियासत के जंगलों के कटान का ठेका जब 4000 रुपये वार्षिक में लिया तो रियासत की आमदनी बढ़ गई। 1864 में यह ठेका ब्रिटिश सरकार ने 10,000 रुपये वार्षिक में ले लिया। अब रियासत के राजा अपनी शान शौकत पर खुलकर खर्च करने की स्थिति में हो गए थे। 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र भवानी शाह टिहरी की राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर विवाद के कारण इस दरमियान राज परिवार के ही कुछ सदस्यों ने राजकोष की जमकर लूट की और भवानी शाह के हाथों शुरू से ही तंग हो गए। उन्होंने मात्र 12 साल तक गद्दी संभाली। उनके शासन में टिहरी में हाथ से कागज बनाने का ऐसा कारोबार शुरू हुआ कि अंग्रेज सरकार के अधिकारी भी यहाँ से कागज खरीदने लगे। भवानी शाह के शासन के दौरान टिहरी में कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया व कुछ बगीचे भी लगवाए गए। 1871 में भवानी शाह के पुत्र प्रताप शाह टिहरी की गद्दी पर बैठे। बिलंगना के बाएं तट पर सेमल तप्पड़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन में टिहरी में कई नए निर्माण हुए। पुराना दरबार
राजमहल से रानी बाग तक सड़क बनी, कोर्ट भवन बना, खैराती सफा खाना खुला व कई नई स्थापनाएं हुई। रियासत के पहले विद्यालय प्रताप कॉलेज की स्थापना, जो पहले प्राइमरी व फिर जूनियर स्तर का, उन्हीं के शासनकाल में हो गया। राजकोष में वृद्धि हुई तो प्रताप शाह ने अपने नाम से 1877 में टिहरी के करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में ऊंचाई वाली पहाड़ी पर प्रतापनगर बसाना शुरू किया। इससे टिहरी का विस्तार कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन टिहरी में प्रतापनगर आने जाने हेतु बिलंगना नदी पर झूला पुल, जिसे कंडल पुल के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण होने से एक बड़े क्षेत्र, जिसे रैका या धारमंडल के नाम से भी जाना जाता है, की आबादी का टिहरी आना जाना आसान हो गया। नदी पार के गांवों का टिहरी से जुड़ते जाना इसके विकास में सहायक हुआ। राजधानी और धीरे धीरे यह व्यापार का केंद्र भी बनने लगी। 1887 में प्रताप शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कीर्ति शाह गद्दी पर बैठा। उन्होंने एक और राजमहल कौशल दरबार का निर्माण कराया। उन्होंने प्रताप कॉलेज को हाई स्कूल तक उच्चीकृत कर दिया। कैम्बल बोर्डिंग स्कूल, कैम्बल बोर्डिंग हाउस, एक संस्कृत विद्यालय व एक मदरसा भी टिहरी में खोला गया। कुछ सरकारी भवन बनाए गए, जिनमें चीफ कोर्ट भवन भी शामिल था। इसी चीफ कोर्ट भवन में 1892 से पूर्व तक जिला सत्र न्यायालय चलता रहा। 1897 में यहाँ घंटाघर बनाया गया, जो तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती की स्मृति में बनाया गया। इसी दौरान शहर को नगर पालिका का दर्जा भी दे दिया गया। सार्वजनिक स्थानों तक बिजली पहुंचाई गई। इससे पूर्व राजमहल में ही बिजली का प्रकाश होता था। कीर्ति शाह ने अपने नाम से श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा के इस ओर कीर्तिनगर भी बसाया, लेकिन तब भी टिहरी की ओर उनका ध्यान रहा। कीर्तिनगर से उनके पूर्वजों की राजधानी श्रीनगर महज 4 किलोमीटर दूर ठीक सामने दिखाई दे जाती थी। कीर्ति शाह के शासन के दौरान ही टिहरी में सरकारी प्रेस स्थापना हुई, जिसमें रियासत का राजपत्र व अन्य सरकारी कागजात छपते थे। स्वामी रामतीर्थ जब टिहरी आए, सन 1902 में टिहरी आए थे, तो राजा ने उनके लिए सिमलासू में गोल कोठी बनवाई थी, और यह कोठी शिल्पकला का एक अनूठा उदाहरण मानी जाती थी। सन 1913 में कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नरेंद्र शाह टिहरी की गद्दी पर बैठा। 1920 में टिहरी में प्रथम बैंक, कृषि बैंक की स्थापना हुई और 1923 में पब्लिक लाइब्रेरी की। यह लाइब्रेरी बाद में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानी गई, जो कि अब नई टिहरी में अवस्थित है। 1938 में काष्ठ कला विद्यालय खोला गया और 1940 में प्रताप हाई स्कूल इंटर कॉलेज में उच्चीकृत कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत भर में मोटर गाड़ियां खूब दौड़ने लगी थी। टिहरी में भी राजा की मोटर गाड़ी थी, जो राजमहल से मोतीबाग व बाजार में ही चलती थी। तब तक ऋषिकेश टिहरी मोटर मार्ग नहीं बना था, इसलिए मोटर गाड़ी के कल पुर्जे अलग अलग लाकर टिहरी में ही जोड़े गए थे। नरेंद्र शाह ने मोटर मार्ग की सुविधा देखते हुए 1920 में अपने नाम से ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर नरेंद्र नगर बसाना शुरू किया। 10 साल में 30 लाख रुपए खर्च करके नरेंद्र नगर बसाया गया। इससे टिहरी के विकास में कुछ गतिरोध आ गया। 1926 में नरेंद्र नगर व 1940 में टिहरी तक सड़क बन गई और गाड़ियां चलने लगी। 5 साल तक गाड़ियां भागीरथी पार पुराना बस अड्डा तक ही आती थी। टिहरी का पुराना पुल 1924 की बाढ़ में बह गया था। लगभग उसी स्थान पर लकड़ी का नया पुल बनाया गया। इसी पुल से पहली बार 1945 में राजकुमार बालेंद्र शाह ने स्वयं गाड़ी चलाकर टिहरी बाजार व राजमहल तक पहुंचाई। 1942 में टिहरी में एक कन्या पाठशाला भी शुरू की गई। 1946 को टिहरी में ही नरेंद्र शाह ने राजगद्दी स्वेच्छा से अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को सौंप दी, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष ही शासन किया। 1948 में जन क्रांति के द्वारा राजशाही का तख्ता पलट गया। सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक सभी 6 राजाओं का राज तिलक टिहरी में ही हुआ। टिहरी के विकास का एक चरण 1948 में पूरा हो जाता है, जो राजा की छत्र छाया में चला। इस दौरान राजाओं द्वारा अलग अलग नगर बसाने से टिहरी की विकास यात्रा पर प्रभाव पड़ा, लेकिन तब भी इसका महत्व बढ़ता ही गया। और भी कई रोचक पहलू हैं हमारी टिहरी के बारे में। आगे बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल से और जानिए टिहरी के बारे में कई महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य।